दोस्तों, आज की मूवी को शुरू करने के लिए मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, सीधे कहानी पे आऊंगा क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। इसलिए एंजॉय करिए इस फिल्म को और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मूवी की शुरुआत होती है और हम काइजी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने कमाए पैसों से एक लॉटरी खरीदता है, लेकिन वो लॉटरी खाली चली जाती है और ये देखकर काइजी को काफी गुस्सा आता है। अब काइजी अपने काम को खत्म करने के बाद अपने घर वापस लौटने लगता है। तभी उसे एक कपल जाता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर काइजी हंसने लगता है और अपने सपनों में खो जाता है। इसके बाद वो कपल काइजी की बेइज्जती करके यहाँ से चले जाते हैं। इससे काइजी को अब और भी गुस्सा आता है और वो अब सभी कारों में किक मारने लगता है। तभी एक कार में से कुछ लोग निकल कर आते हैं और काइजी को पकड़ लेते हैं। फिर काइजी के पास इन आदमियों की बॉस इंडो आती है, जो कि काइजी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और उसे एक फॉर्म दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझसे 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी गारंटी पेपर पर तुम्हारे भी साइन है, और अब जब तुम्हारा दोस्त कहीं पर भाग गया है तो तुम्हें ही वो सारे पैसे भरने होंगे। ये सुनकर काइजी कहता है कि मैं तो रेंट पर रहता हूँ, मेरे पास 3 लाख कहाँ से आएंगे। इस पर इंडो कहती है कि अब तुम्हें 3 लाख नहीं बल्कि 20 लाख येन भरने होंगे, क्योंकि इन पैसों पर इंटरेस्ट भी लग चुका है और अब तुम्हें हर महीने 60,000 येन देने होंगे। ये बात सुनकर काइजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इंडो से कहता है कि मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं आपको ये पैसे कैसे दूंगा। ये सुनकर इंडो काइजी से कहती है कि आज रात को एस्पिरो नाम के एक शिप में एक गेम होने वाला है, जिसमें अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और साथ ही तुम अपनी नई जिंदगी भी शुरू कर सकते हो। अब काइजी शिप पर जाकर गेम खेलने से मना करने लगता है और कहता है कि मैं काम करके एक ना एक दिन पैसा लौटा ही दूंगा। लेकिन इंडो उससे कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ भी खतरे में है और ये गेम ही तुम्हारा कर्जा उतारने का आखिरी ऑप्शन है। ये सुनने के बाद काइजी रात के समय उसी शिप पर आ जाता है जहाँ पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे और ये लोग भी कर्जे में डूबे हुए होते हैं। अब ये लोग भी गेम जीतकर अपना कर्जा माफ कराने आए थे। अब इसके बाद गेम का होस्ट तोगावा नाम का एक आदमी इन सभी के पास आता है और अनाउंसमेंट करके इन सभी को बताता है कि आप लोगों को 3-3 स्टार्स दिए जाएंगे और 1 स्टार की कीमत है 3 मिलियन, और जो भी अपने ओपोनेंट के तीनों स्टार जीत लेगा तो वो गेम जीत जाएगा और उसका सारा लोन भी माफ कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं और पूछते हैं कि इस गेम में हारने पर क्या होगा। लेकिन तोगावा इन्हें शांत कराता है और फिर 12 कार्ड्स देता है जिनमें रॉक पेपर और सीजर बने होते हैं। साथ ही तोगावा इन्हें बताता है कि तुम लोगों को रॉक पेपर सीजर गेम खेलना होगा, जिसमें रॉक सीजर को हराता है, सीजर पेपर को हराता है और पेपर रॉक को हराता है। और इस तरह से गेम खेलकर तुम्हें अपने ओपोनेंट के स्टार्स जीतने होंगे और एक राउंड के बाद तुम्हें अपने अपने कार्ड्स को एक बॉक्स में डालना होगा। साथ ही इन लोगों को बताया जाता है कि जिस प्लेयर के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार्स होंगे तो वो जीत जाएगा और इस गेम को खेलने के लिए सभी लोगों को 30 मिनट का टाइम मिलेगा और इस टाइम में सभी लोगों को अपने 12 कार्ड्स इस्तेमाल करने होंगे। अब सारे रूल्स जानने के बाद लोग फिर से तोगावा से हारने की सजा पूछने लगते हैं, लेकिन तोगावा फिर से इन पर चिल्लाता है कि तुम लोग अपनी हार के बारे में मत सोचो और बस अपनी जीत पर ही फोकस करो। इतना बोलकर तोगावा गेम शुरू करने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ गेम खेलने लगते हैं कि तभी एक आदमी अपने तीनों स्टार हार जाता है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर एक रूम के अंदर ले जाते हैं और सभी लोगों को उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और काफी डर जाते हैं। तभी काइजी के पास फुनाई नाम का एक आदमी आता है जो काइजी से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों ही ये गेम जीत सकते हैं। ये फुनाई काइजी से कहता है कि हमें इस गेम को जीतने के लिए बस 3 स्टार्स की जरूरत है, जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर हम लोग गेम में अपने कार्ड्स को बार बार सेम फेंके और 12 के 12 राउंड्स को ही ड्रॉ कर दें तो हमारे कार्ड्स भी खत्म हो जाएंगे और हमारे पास 3 स्टार्स भी बच जाएंगे। अब काइजी को फुनाई का यह प्लान काफी अच्छा लगता है और फिर ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब फुनाई काइजी से कहता है कि पहले हम रॉक के कार्ड्स डालेंगे, फिर पेपर के और फिर सीजर के। फिर ये दोनों रॉक के कार्ड्स डालते हैं और पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है और इसी तरह से ये दोनों आगे के राउंड्स को भी ड्रॉ करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक फुनाई दूसरा कार्ड डालकर काइजी से जीत जाता है और काइजी से कहता है कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, मुझे ये कार्ड नहीं डालना था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं हारने वाला कार्ड डालूंगा और तुम एक बार जीत जाना। इतना बोलकर फुनाई काइजी से एक स्टार ले लेता है
लेकिन फिर अगले राउंड में भी फुनाई काइजी को धोखा देता है और फिर से दूसरा कार्ड डाल देता है और इस तरह से वो काइजी से उसका एक और स्टार ले लेता है। अब ये देखकर काइजी समझ जाता है कि फुनाई उसे धोखा दे रहा है। इसके बाद फुनाई काइजी को थैंक्स बोलकर उसके पास से जाने लगता है। ये देखकर काइजी को काफी गुस्सा आता है और वो फुनाई को एक पंच मारता है। इससे फुनाई का खून काइजी के कार्ड पर लग जाता है और गार्ड काइजी को पकड़ लेते हैं। अब काइजी गार्ड को बताने की कोशिश करता है कि फुनाई ने मेरे साथ धोखा करके वो स्टार जीते हैं, पर इस पर गार्ड काइजी से कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हो। इस तरह से अब काइजी के पास बस एक कार्ड और एक स्टार ही बचता है और काइजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपनी जान कैसे बचाए। तभी फुनाई भी सभी लोगों को बता देता है कि काइजी के पास जो आखिरी कार्ड है वो सीजर का कार्ड है और तुम लोग आसानी से रॉक के कार्ड से उसे हरा सकते हो। ये सुनकर काइजी भी अब सभी लोगों को बता देता है कि फुनाई के पास जो कार्ड है वो रॉक का कार्ड है। लेकिन अब कोई भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और सभी लोग सोचते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। यहाँ अब सभी लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं क्योंकि सभी लोग जान चुके थे कि सामने वाले के पास कौन सा कार्ड बचा है। तभी फुनाई सभी को एक आइडिया देता है और कहता है कि सभी के कार्ड्स अब रिवील हो चुके हैं, इसलिए हमें एक बार फिर से कार्ड्स को शफल करना चाहिए, जिससे सभी के पास रैंडम कार्ड्स आ जाएंगे और दूसरों को उनके कार्ड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो ये बात सभी को सही लगती है और सभी लोग अपने कार्ड्स को फुनाई को शफल करने के लिए दे देते हैं। अब काइजी को भी एक आदमी हिडा मिलता है जो कि काफी डरा हुआ था और गार्ड्स ने उसे मारा भी था क्योंकि वो अपने कार्ड्स को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर काइजी अब हिडा से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ टीम अप कर लो तो मैं हम दोनों को ही जिता सकता हूँ। ये सुनकर हिडा भी अब काइजी के साथ मिल जाता है। फिर ये सभी लोग अपने अपने कार्ड्स को फुनाई को दे देते हैं और फुनाई सभी के कार्ड्स को शफल करने लगता है और सभी को उतने ही कार्ड्स देता है जितने उसके पास थे। लेकिन यहाँ पर काइजी के पास उसका ही कार्ड वापस आ जाता है और काइजी उस पर खून लगा देखकर उसे पहचान लेता है। इसके बाद फुनाई फिर से काइजी के पास आता है और कहता है कि काइजी एक और गेम हो जाए। तो इस पर अब काइजी भी फुनाई से कहता है कि मैं ये गेम खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये राउंड 3 स्टार्स का होगा। ये सुनकर फुनाई काइजी से कहता है कि तुम्हारे पास तो एक ही स्टार है। इस पर अब काइजी हिडा के भी स्टार्स को दांव पर लगाने के लिए बोलने लगता है और ये सुनकर फुनाई भी गेम खेलने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि काइजी के पास सीजर का ही कार्ड वापस आया है और इस वक्त फुनाई के पास रॉक का कार्ड होगा। अब जब गेम स्टार्ट होता है तो फुनाई अपना रॉक का कार्ड फेंकता है और हंसने लगता है और सोचता है कि काइजी तो अब हार गया। लेकिन तभी काइजी पेपर का कार्ड डालकर उसे ही हरा देता है और ये देखकर फुनाई के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि काइजी के पास पेपर का कार्ड कहां से आ गया। तभी काइजी उसे बताता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे जानबूझकर मेरा खून लगा हुआ सीजर का कार्ड ही वापस करोगे, इसलिए मैंने हिडा से उसका कार्ड ले लिया था और उस पर खून लगा दिया था और अपने सीजर के कार्ड से खून साफ कर दिया था। साथ ही शुरुआत से ही तुमने मुझे हराने का प्लान किया था, इसलिए तुमने सबसे उनके कार्ड्स को शफल करने की बात की और अपने कार्ड को मार्क कर लिया और खून लगे हुए उस कार्ड को सीजर समझकर मुझे दे दिया और मार्क किया हुआ अपना रॉक का कार्ड अपने पास ही रख लिया। लेकिन तुम्हारी इस चालाकी की वजह से ही अब तुम हार चुके हो। अब ये सुनकर फुनाई को गुस्सा आ जाता है और वो काइजी पर हमला करने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर उसी अंधेरे रूम में डाल देते हैं। इसके बाद हिडा और काइजी दोनों ही बार बार सेम कार्ड फेंककर गेम्स को ड्रॉ कर देते हैं और खुश होने लगते हैं क्योंकि इन दोनों के पास ही अब 3-3 स्टार्स आ चुके थे और उनके कार्ड्स भी खत्म हो गए थे। लेकिन तभी हिडा की जेब से एक और कार्ड निकल आता है, जिसका मतलब था कि हिडा टाइम खत्म होने से पहले अपने सारे कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया और वो हार गया है। ये देखकर काइजी को काफी दुख होता है। इसके बाद अगले सीन में हम काइजी को देखते हैं जो कि एक माइन में खुदाई कर रहा होता है और पता चलता है कि काइजी को भी गेम में हारने की सजा मिली है और हर गेम में हारने वाले को यही सजा मिलती है, क्योंकि तोगावा का गेम खिलाने का मोटिव ही यही था कि वो लोगों के हारने के बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा चढ़ा दे और फिर लंबे समय तक उनसे यहाँ पर माइनिंग करवा सके। अब तभी हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि हिडा के हारने के बाद जब गार्ड्स उसे सजा के लिए ले जा रहे थे तो काइजी ने भी यह फैसला किया था कि वो भी हिडा के साथ जाएगा, क्योंकि वो हिडा का पार्टनर था और इसीलिए गार्ड्स उसे भी सजा के लिए ले जाते हैं। यहाँ उसके हाथ पर एक चिप को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। अब प्रेजेंट टाइम में 1 महीने तक काम करने के बाद काइजी को उसके काम के पैसे मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा कम थे और ये देखकर काइजी काफी हैरान होता है। यहाँ अब सभी मजदूरों को पैसे मिलते ही यहाँ का मैनेजर एक शॉप भी खोल लेता है
इसके बाद सभी मजदूर बियर खरीदकर पीने लगते हैं और ये देखकर काइजी का भी बियर पीने का मन करने लगता है। लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने पैसे बचाता है और बियर नहीं पीता। तभी शॉप का मैनेजर काइजी के पास आता है और अपनी तरफ से काइजी को एक बियर दे देता है और फिर काइजी खुश होकर बियर पीने लगता है। लेकिन फिर उसकी लत बढ़ जाती है और वो बियर खरीदने शॉप पर आ जाता है। तभी मैनेजर काइजी को बियर के साथ कुछ खाने के लिए भी कहता है और अब इन्हीं चीजों को खरीदने में काइजी अपने 1 महीने की पूरी कमाई को खर्च कर देता है। फिर अगले दिन सभी लोग फिर से काम शुरू करते हैं। लेकिन तभी माइन में एक ब्लास्ट होता है जिसमें हिडा को चोट भी लग जाती है। यहाँ जब काइजी हिडा को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर आता है तो तब उसे पता चलता है कि इस जगह पर इलाज कराने के लिए भी इन्हें पैसे देने होंगे, यानी कि यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं होगा। यहीं इस जगह पर काइजी और हिडा को सहारा नाम का एक आदमी मिलता है जो कि यहाँ 2 सालों से फंसा हुआ था। अब सहारा काइजी को बताता है कि इस जगह पर अभी जो ब्लास्ट हुआ वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि मैनेजर ने उसे जानबूझकर कराया था ताकि वो लोगों से इलाज के बहाने पैसे लूट सके। साथ ही सहारा काइजी से कहता है कि इस जगह पर पैसे जोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम चाहे जितने भी पैसे जोड़ लो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। अब ये सुनकर वहाँ मौजूद एक डॉक्टर इन सभी को बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक चांस और एक गेम है जिसका नाम ब्रेव मेन रोड है और इस गेम को खेलकर ही इस जगह से निकला जा सकता है। ये बात सुनकर अब काइजी इस गेम को खेलने के बारे में सोचता है। तभी मैनेजर उसके पास आता है और उसे फिर से बियर पीने के लिए उकसाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे महीने की सैलरी एडवांस में दे सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर काइजी को गुस्सा आ जाता है। वो मैनेजर को सुनाने लगता है और कहता है कि तुम जैसे लोग ही गरीबों का खून पी रहे हो। साथ ही यहाँ पर काइजी खड़े हुए सभी लोगों को लूजर्स बोलने लगता है और उन्हें ब्रेव मेन रोड गेम खेलने के बारे में बताता है और उसे खेलने के लिए कहता है। इसके बाद सहारा कुछ सोल्जर्स को लेकर यहाँ पर आता है जो मैनेजर को बताते हैं कि सहारा ने ब्रेव मेन रोड में पार्टिसिपेट किया है। ये बात सुनकर अब काइजी और हिडा भी इस गेम में हिस्सा ले लेते हैं। इसके बाद इन सभी लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें एक बिल्डिंग के ऊपर लाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ऊंची होती है। तभी तोगावा भी यहाँ पर आता है जो इन सभी प्लेयर्स को 10 मिलियन का टिकट देता है और इन्हें गेम के बारे में बताता है, जिसमें इन सभी लोगों को एक छोटे से लोहे के ब्रिज पर चलकर दूसरी साइड में बने हुए होटल में जाना था, जिसके बाद इन्हें 10 मिलियन येन देकर आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर तोगावा इन्हें बताता है कि इस ब्रिज में करंट भी मौजूद है और जो कोई भी इस ब्रिज को हाथ से छूने की कोशिश करेगा तो वो वहीं पर मर जाएगा। अब ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और गेम खेलने से मना करने लगते हैं, मगर तभी काइजी कहता है कि मैं इस गेम को खेलूंगा और साथ ही वो सभी प्लेयर्स को भी मोटिवेट करता है, जिससे अब सभी गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। अब दूसरी तरफ होटल में हम कुछ अमीर लोगों को देखते हैं जो इन लोगों को खेलते हुए देखने आए हुए थे और इनके साथ इंडो भी होती है जो काइजी को यहाँ देखकर काफी हैरान थी। अब इसके बाद गेम शुरू होता है, लेकिन अब कोई भी डर की वजह से आगे नहीं जा पाता और ये देखकर काइजी एक आदमी के जूतों के सेंटर में एक लाइन खींचता है। फिर कहता है कि तुम बस इस लाइन को ब्रिज के सेंटर में रखना, जिससे तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा और तुम नीचे नहीं गिरोगे। तो ये सुनकर अब सभी लोग अपने अपने जूतों पर लाइन खिंचवाते हैं और ब्रिज को पार करने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़कर काइजी जब नीचे देखता है तो उसका डर के मारे बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो बस गिरते गिरते बचता है। तभी आसमान में बिजली भी कड़कने लगती है और बारिश आने का मौसम हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। तभी एक आदमी गलती से ब्रिज को टच करता है, जिससे उसे करंट लगता है और नीचे गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर अब सभी लोग डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। इसके बाद एक के बाद एक प्लेयर्स नीचे गिरकर मरने लगते हैं। उन अमीर लोगों को मजा आता है और वो सभी लोग इनकी मौत पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर इंडो को काफी बुरा लग रहा होता है। यहाँ अब सहारा, काइजी और हिडा हिम्मत करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हिडा काइजी को रोकता है और उससे कहता है कि मेरे पैरों में अब इतनी जान नहीं बची कि मैं इस ब्रिज को पार कर सकूं। इसलिए हिडा अपना वाउचर भी काइजी को दे देता है और कहता है कि तुम मेरे वाउचर से भी 10 मिलियन येन लेकर मेरी बेटी तक पहुंचा देना, जो कि मेरी वजह से कर्जे में डूबी हुई है। लेकिन यहाँ पर काइजी हिडा से आगे बढ़ते रहने के लिए बोलता है, लेकिन हिडा अब ऐसा नहीं कर पाता और वो काइजी को वाउचर दे देता है। इसके बाद काइजी आगे बढ़ने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर हिडा नहीं था। ये देखकर काइजी को काफी दुख होता है। काइजी कहता है कि उसने गिरते समय जरा सी भी आवाज नहीं की ताकि मैं डरूं ना। यहाँ काइजी अब रोने लगता है। इसके बाद काइजी और सहारा फिर से आगे बढ़ते हैं और वो दोनों ही किसी तरह से इस ब्रिज को पार कर लेते हैं और दूसरी बिल्डिंग पर आ जाते हैं।
यहाँ वो दोनों जीतने की खुशी मनाने लगते हैं। तभी काइजी को होटल की खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि इस जगह का मेन ओनर था। और अब जैसे ही सहारा होटल में जाने के लिए खिड़की को खोलता है तो तभी एक तेज हवा का झटका इन दोनों को लगता है और ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ काइजी तो लटक जाता है, लेकिन सहारा हवा के झटके से सीधे नीचे जाकर गिरता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये देखकर काइजी को काफी दुख होता है। फिर काइजी किसी तरह से बचकर ऊपर आता है और होटल के अंदर आ जाता है। यहाँ तोगावा और उसके लोग काइजी के लिए तालियां बजाते हैं। तभी बड़ा चेयरमैन यहाँ पर आता है और तोगावा की काफी तारीफ करता है, क्योंकि चेयरमैन और सारे अमीर लोगों को इस गेम में काफी ज्यादा मजा आया था। लेकिन अब काइजी तोगावा से अपने और हिडा के वाउचर के बदले में पैसे मांगता है। इस पर तोगावा काइजी से कहता है कि मरे हुए आदमी के वाउचर से कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ 10 मिलियन येन मिलेंगे, लेकिन हमारा सारा कर्जा काटने के बाद तुम्हारे पास बस 70,000 येन आएंगे, जिन्हें लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर काइजी रोते हुए इन सभी से कहता है कि मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैंने हिडा से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बेटी को पैसे दूंगा, इसलिए तुम मुझे यही पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर अब चेयरमैन काइजी को अब एक और मौका देता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने बचे हुए पैसों से तोगावा के साथ ई कार्ड नाम का एक गेम खेलना होगा, जिसमें तुम और भी पैसे जीत सकते हो। इसके बाद अब तोगावा काइजी को ई कार्ड गेम के बारे में समझाता है और कहता है कि इस गेम में 10 कार्ड्स होते हैं, जो कि 2 ग्रुप्स में बटे होते हैं। पहले ग्रुप में 4 सिटीजन और 1 किंग होता है, दूसरे ग्रुप में 4 सिटीजन और 1 स्लेव होता है। साथ ही तोगावा बताता है कि अगर गेम के दौरान दोनों प्लेयर्स सिटीजन के कार्ड चुनेंगे तो वो राउंड ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक सिटीजन चुनता है और दूसरा किंग चुनता है तो किंग का कार्ड सिटीजन के कार्ड को हरा देगा, और इस तरह से सिटीजन का कार्ड स्लेव के कार्ड को हरा देगा और स्लेव का कार्ड किंग के कार्ड को हरा सकता है। और यही इस गेम के रूल्स हैं। साथ ही यहाँ तोगावा काइजी से कहता है कि अब तुम्हें खुद ये चुनना होगा कि तुम कौन सा ग्रुप चुनोगे, किंग का या फिर स्लेव का। आगे तोगावा कहता है कि अगर तुमने स्लेव का ग्रुप लिया और तुम जीत गए तो तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने किंग का ग्रुप चुना तो ऐसा नहीं होगा। तो ये बात सुनकर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अब काइजी स्लेव का ग्रुप ही चुन लेता है और आधे पैसे बेट पर लगा देता है। लेकिन काइजी को ये नहीं पता था कि इस गेम में गुलाम के ग्रुप के जीतने के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि किंग के ग्रुप के चारों सिटीजन के कार्ड्स गुलाम को हरा सकते थे और बाकी सिटीजन के कार्ड्स के साथ ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वहीं गुलाम सिर्फ किंग को ही हरा सकता है। खैर, अब इसके बाद गेम शुरू होता है। काइजी अपनी पहली चाल में सिटीजन का कार्ड चुनता है और तोगावा भी सिटीजन का कार्ड चुनता है। इसी वजह से पहला राउंड ड्रॉ हो जाता है और दूसरी बार भी ऐसा ही होता है। लेकिन अब तीसरी बार काइजी अपना स्लेव का कार्ड चुनता है और ये देखकर तोगावा हंसने लगता है और तोगावा सिटीजन के कार्ड को चुनकर गेम जीत जाता है। ये देखकर काइजी को काफी हैरानी होती है। तभी तोगावा काइजी से कहता है कि मैं तुम्हारा फेस देखकर बता सकता हूँ कि तुमने अभी कौन सी चाल चली होगी। लेकिन ये सुनकर चेयरमैन तोगावा पर एक ग्लास फेंक कर मारता है और कहता है कि तुमने तो इस गेम को बिना दिलचस्प बनाए ही काइजी को हरा दिया, इससे मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इतना बोलकर चेयरमैन इंडो से काइजी को एक बार फिर से 4 मिलियन येन का लोन दिला देता है ताकि काइजी फिर से गेम को खेल सके। लेकिन अब काइजी अगर हारता है तो उसे फिर से अंडरग्राउंड माइन में भेज दिया जाएगा, जहां उसे अपनी पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर से गेम शुरू होता है और इस बार काइजी 3 सिटीजन के कार्ड्स को एक साथ शो कर देता है और एक सिटीजन और एक स्लेव के कार्ड को कुछ समय तक देखकर स्लेव के कार्ड को चुनने लगता है। अब ये सारी चीजें सिर्फ काइजी तोगावा का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था, लेकिन स्लेव का कार्ड रखते समय काइजी देखता है कि तोगावा तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा और ना ही वो अपने कार्ड्स की तरफ देख रहा है, बल्कि वो तो बस अपने हाथ की तरफ देख रहा है। ये देखकर काइजी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जैसे ही काइजी दोबारा से स्लेव का कार्ड चुनता है तो तोगावा फिर से सिटीजन का कार्ड फेंक कर गेम को जीत जाता है और ये देखकर काइजी के होश उड़ जाते हैं। यहाँ अब गार्ड काइजी को फिर से माइन में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी काइजी दोबारा से सभी चीजों के बारे में सोचता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि तोगावा अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ बार बार क्यों देख रहा था। यहाँ काइजी समझ जाता है कि वो मेरे हाथ में लगाई गई उस चिप से मेरी हार्ट बीट को ट्रेस कर रहा था और जैसे ही मैं कोई रिस्की चाल चलता हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है और ये देखकर तोगावा समझ जाता है कि मैंने कौन सी चाल चली है। इस तरह से अब काइजी को तोगावा की पूरी चाल समझ में आ जाती है और ये जानकर काइजी को काफी गुस्सा भी आता है। लेकिन तभी काइजी को एक आइडिया आता है। वो इंडो से बात करने के लिए उसे बाथरूम में लेकर जाता है
और उससे कहता है कि तुम मुझे एक बार फिर से 50 मिलियन का लोन दे दो और मैं इस बार पक्का तोगावा को हरा दूंगा और तुम्हारे सारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा। इस तरह से काइजी किसी तरह से इंडो को मना लेता है और उससे पैसे लेकर फिर से तोगावा के पास आता है और एक बार फिर से 50 मिलियन की बेट खेलने के लिए बोलता है। लेकिन चेयरमैन उसे ऐसा करने से रोकते हैं। यहाँ इंडो को काइजी के साथ मिला देखकर तोगावा इंडो पर बहुत ही चिल्लाने लगता है, लेकिन चेयरमैन उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि अब गेम और भी दिलचस्प बनेगा, इसलिए तुम एक बार फिर से काइजी के साथ गेम खेलो और अगर तुम जीत गए तो इंडो भी काइजी के साथ अपनी पूरी जिंदगी माइन में काम करेगी। अब इसके बाद काइजी गेम खेलने से पहले अपने सिर को शीशे से मारने लगता है, जिससे उसके सिर से खून भी निकलने लगता है। इसके बाद काइजी गेम खेलने बैठता है और तोगावा से भी गेम स्टार्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर चोट लगने की वजह से काइजी की हार्ट बीट पहले से ही काफी तेज हो जाती है और ये देखकर तोगावा समझ जाता है कि अब उसे ये गेम बिना चीटिंग के ही खेलना होगा। यहाँ अब काइजी भी तेजी से अपना सिर हिलाकर अपने खून को जानबूझकर 2 कार्ड्स पर लगा देता है जो कि पहले से ही टेबल पर रखे हुए थे और तोगावा को ये पता था कि उनमें से एक कार्ड गुलाम का है और दूसरा कार्ड सिटीजन का है। ये देखकर अब काइजी अपने उन कार्ड्स को भी साफ करता है। अब इसके बाद गेम शुरू हो जाता है। तभी फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि इंडो ने काइजी को लोन सिर्फ इसीलिए दिया है क्योंकि वो भी तोगावा को हरवाना चाहती है और वो तोगावा की जगह लेना चाहती है। अब प्रेजेंट टाइम में गेम शुरू होता है और ये दोनों एक एक चाल चलकर कार्ड को शो करते हैं जो कि सिटीजन के कार्ड थे और ये राउंड ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद काइजी फिर से एक कार्ड आगे रखता है जिस पर खून लगा हुआ था, तो ये देखकर तोगावा समझ जाता है कि या तो ये कार्ड सिटीजन का होगा या फिर गुलाम का, और तोगावा सिटीजन का कार्ड चलता है और फिर दोनों ही कार्ड सिटीजन के निकलते हैं। इस वजह से ये राउंड भी ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद अगली चाल में काइजी फिर से अपना कार्ड चुनता है और उस पर भी खून लगा हुआ था। ये देखकर तोगावा समझ जाता है कि अब तो ये कार्ड पक्का स्लेव का होगा क्योंकि स्लेव के कार्ड पर भी खून लगा हुआ था। इसलिए अब तोगावा अपने सिटीजन के कार्ड को चलने लगता है, लेकिन तभी वो बीच में ही रुक जाता है और सोचता है कि काइजी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो अपने कार्ड से खून भी साफ ना करे और इतनी बड़ी हिंट को खुला छोड़ दे। साथ ही यहाँ तोगावा को याद आ जाता है कि काइजी ने एक बार पहले भी एक कार्ड से खून छुड़ाकर दूसरे कार्ड पर लगा दिया था और ये सब उसने जानबूझकर किया था। तो तोगावा सोचता है कि जरूर उसने दोबारा से वही चाल चली है, इसलिए ये कार्ड पक्का सिटीजन का होगा। ये सोचकर अब तोगावा सिटीजन को हराने के लिए अपना किंग का कार्ड शो कर देता है और ये देखकर अब इंडो को ऐसा लगने लगता है कि काइजी का प्लान फेल हो गया और तोगावा जीत गया, और तोगावा भी जीत की खुशी मनाने लगता है। लेकिन तभी काइजी अपना कार्ड शो करता है जो कि सिटीजन का नहीं बल्कि स्लेव का था और काइजी इस तरह से मैच को जीत जाता है। अब ये देखकर माइन में मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि वो सभी लोग भी इन दोनों का मैच देख रहे थे। यहाँ अब तोगावा हार कर काफी हैरान होता है। तभी काइजी तोगावा को बताता है कि मेरा शुरू से ही यही प्लान था। मैंने जानबूझकर खून को अपने कार्ड्स पर लगाया था और उन्हें खुला छोड़ दिया था और फिर एक कार्ड को बदलने का नाटक किया था, लेकिन असल में मैंने कार्ड बदला नहीं था और स्लेव के कार्ड पर ही खून लगा छोड़ दिया था और तुम मेरे जाल में फंस गए। ये सब सुनकर अब तोगावा के होश उड़ जाते हैं। उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब चेयरमैन तोगावा को छड़ी से पीटता है और उसे हमेशा के लिए माइन में काम करने की सजा भी दे देता है। इसके बाद काइजी को उसके 10 गुना ज्यादा पैसे यानी कि 500 मिलियन येन मिलते हैं, जिसे देखकर काइजी को काफी खुशी होती है। इसके बाद काइजी जीतने की खुशी में इंडो के साथ पार्टी भी करता है और उसे 50 मिलियन का कर्जा देने के बदले 300 मिलियन येन देता है और फिर ये दोनों बियर पीकर पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से काइजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद जब उसे होश आता है तो इंडो उसके पास नहीं थी और वो उसके सारे पैसे लेकर भाग चुकी थी। असल में इंडो ने काइजी की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे जानबूझकर बेहोश कर दिया था और ये सब जानकर अब काइजी काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे उसकी जेब में एक लेटर मिलता है जो कि इंडो ने रखा था और उस लेटर में इंडो ने लिखा था कि जो मैंने तुम्हें 50 मिलियन का कर्जा दिया था, मैंने उस पर हर 10 मिनट में 30% का इंटरेस्ट लगाया है और साथ ही उस दिन जो तुमने मेरी कार डैमेज की थी उसके भी पैसे मैंने काट लिए हैं और इसलिए अब सारे पैसे काट कर तुम्हारे पास बस 1.47 मिलियन बचे हैं जो कि मैंने रख दिए हैं। अब ये सारी बातें जानकर काइजी काफी हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ इंडो सारे पैसे लेकर कहीं दूर जाने लगती है और वो अपनी पुरानी जॉब के आईडी कार्ड को भी फेंक देती है। इसके बाद हम हिडा की बेटी को देखते हैं जो कि एक गैम्बलिंग बार में काम करती थी। तभी उसके पास एक लेटर आता है
जिसमें काइजी ने उसके लिए कुछ पैसे और वही वाउचर भेजा था जो कि हिडा का था। और ये देखकर हिडा की बेटी बाहर आकर काइजी को ढूंढती है, लेकिन काइजी उसके सामने नहीं आता और यहाँ से चला जाता है। अब उसके पास दोबारा से कुछ भी पैसे नहीं बचते, लेकिन फिर भी काइजी ने हिडा से किया हुआ उसका वादा पूरा कर दिया था और साथ ही काइजी अब खुश भी होता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।